आज से उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। गढ़वाल मंडल के लिए भाजपा अध्यक्ष नड्डा करेंगे इसकी शुरुआत और कुमाऊं मंडल के लिए यात्रा को अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। आज हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 4500 किलोमीटर में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। गढ़वाल की यात्रा 2660 किलोमीटर की होगी, तो वहीं कुमाऊं में 1890 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। तो पूरी तैयारी की जा चुकी है। तैयारियों की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दोनों ही रीजन पर लगातार नजर है, वो गढ़वाल की बात हो या फिर कुमाऊं की। हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी होना है। आज से उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। और जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। पंतदीप मैदान में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प यात्रा का जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे और साथ ही रोड शो में भी शामिल होंगे। ऐसी खबर है कि शुभारंभ वो करेंगे, आगाज वो करेंगे और साथ ही रोड शो में भी वो शामिल होंगे, ऐसी खबर है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। पंतदीप मैदान में जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज से होने जा रहा है और आगाज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो में भी वो शरीक होने वाले हैं। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटाए जाएंगे, ऐसी तैयारी वहां पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। जनसभा को सफल बनाने के लिए भी लगातार कोशिश वहां पर हो रही है और साथ ही साथ रोड शो जो की जा रही है, जिसकी शुरुआत होगी आज, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर से विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ ही हरिद्वार में इसकी शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा के जरिए ये बताने की संदेश देने की कोशिश है कि विजय हो रही है बीजेपी की 2022 में। पंकज, कैसी तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी जनसभा वहां पर होगी? विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत जब करेंगे जेपी नड्डा वहां से, तो कितनी भीड़ यहां पर जुटेगी? क्या तैयारी है? दीपा, देखिए, तैयारी भाजपा ने पूरी कर ली है और मैं उसी मैदान में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर बाद जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से व्यापक रूप में तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा पिछले कई दिनों से जेपी नड्डा की तैयारियों में जुटी हुई थी और अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे इसी मैदान में जेपी नड्डा एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पंतदीप मैदान है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है पहले, क्योंकि जेपी नड्डा पंतदीप मैदान में ही हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ आने वाले थे, लेकिन अब भल्ला कॉलेज में वो उतरेंगे और फिर उसके बाई रोड यहाँ पहुंचेंगे। तो ये तैयारियां की जा रही हैं। बड़ा मैदान लगाया गया है क्योंकि यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था नहीं की गई है। ये इस वजह से नहीं की गई क्योंकि यहाँ से वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद बाजार में होते हुए एक रोड शो करेंगे, यानी कि यहाँ से वो सीधे भीमगोडा जाएंगे, भीमगोडा से हर की पौड़ी जाएंगे, उसके बाद हरिद्वार के मुख्य बाजार से होते हुए सीधे शिव मंदिर चौक जाएंगे। ये पूरा विधानसभा, जो शहर विधानसभा है हरिद्वार, उसको पूरा कवर करेगा। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हरिद्वार ग्रामीण, रानीपुर, ज्वालापुर, लक्सर और आसपास की जो विधानसभाएं हैं वहां से सभी यहां लोगों को लाया जाएगा। और मैदान को आप देख रहे हैं किस तरह से यहां जो एक भाजपा का अपना भगवा कलर होता है उसमें पूरे मैदान को ढाला गया है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहां लगाई गई है। उसके अलावा अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर भर में बैनर पोस्टर के जरिए पूरी तरह से शहर भर को पाट दिया गया है। भाजपा के झंडे लगाए गए हैं। ये कोशिश की गई है कि भाजपा में पूरा माहौल हरिद्वार में बनाया जाए, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से विजय संकल्प यात्रा का आज से शुभारंभ किया है, दोनों ही मंडलों, कुमाऊं की बात हो या गढ़वाल की बात हो, दोनों मंडलों से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। गढ़वाल में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कुमाऊं में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो भाजपा का एक ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि शंखनाद है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि विजय संकल्प यात्रा इसका नाम दिया गया है। यानी कि भाजपा का ये टारगेट है कि 2022 में पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर ये कोशिश की जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं प्रदेश की जनता के लिए, उनको परोसा जाए। इस यात्रा के जरिए भाजपा ये भी कोशिश करेगी कि जनता के बीच में जाकर एक माहौल तैयार कर के पक्ष में माहौल है। इस तरह की तैयारियां दीपा आप देख रहे हैं। तमाम व्यापक रूप में आप रहिए हमारे साथ। पूरे ग्राउंड को सजाया जा रहा है, भगवा रूप में बनाया जा रहा है। दोनों मंडलों को साधने की पूरी तैयारी है। कुमाऊं से अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही गढ़वाल से खुद इसकी शुरुआत जेपी नड्डा करने वाले, अपने आप में अहम हो जाता है। चलिए
भाजपा की विजय संकल्प यात्रा जो शुरू होनी है आज, उसका पूरा कार्यक्रम है कि आपको विस्तार से बताते हैं। 2022 का विजय संकल्प ये है। उत्तराखंड में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है। कुल 4500 किलोमीटर की होगी विजय संकल्प यात्रा। गढ़वाल में 2660 किलोमीटर की विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। और साथ ही बात कीजिए कुमाऊं की, तो कुमाऊं में 1890 किलोमीटर की विजय संकल्प यात्रा निकलेगी। गढ़वाल मंडल की यात्रा को जेपी नड्डा रवाना करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा दिखाई देंगे। सीएम धामी मदन कौशिक वहां पर मौजूद रहेंगे। कुमाऊं की यात्रा को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना करने वाले हैं। वो बागेश्वर में मौजूद है। बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो अपने आप में कितना अहम है ये विजय संकल्प यात्रा, आप समझिए। पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। कुमाऊं की बात आप कीजिए, गढ़वाल की बात आप कीजिए, दोनों ही जगहों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। आधे बागेश्वर कुमाऊं के लोग और साथ ही गढ़वाल के लोग पहुंचेंगे हरिद्वार। पंकज लगातार बने हुए इसी पर और जानकारियों के साथ। पंकज, कहां से ये विजय संकल्प यात्रा निकलेगी, कौन कौन से इलाकों को छूती हुई आगे बढ़ेगी, क्या जानकारी है? क्योंकि अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो स्थानीय लीडर्स हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि इस विजय संकल्प यात्रा को आपको सफल बनाना है, इसलिए भीड़ भी आपको ही जुटाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जया, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि भाजपा के तमाम जो हरिद्वार के विधायक हैं वो इस रैली में भीड़ को लेकर आएंगे। उनको एक तरह से पूरा दमखम भी दिखाना होगा कि भाजपा में पूरा तरह से अभी तक जनता में माहौल बना हुआ है। और एक तरह से क्योंकि एंटी इनकम वैक्सी भी तमाम विधायकों के खिलाफ रहती है, तो विधायकों को अपने आप में दावेदारी के रूप में भी प्रस्तुत करना होगा। बड़ी संख्या में भीड़ लानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे, धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री रहेंगे, यतीश्वरानंद कैबिनेट मंत्री इसमें रहेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें मौजूद रहेंगे। और संभवतः माना जा रहा है कि जो प्रदेश प्रभारी है, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े नेता इसमें रहेंगे, तो इसलिए भीड़ जुटाना भी बड़ा टारगेट होगा। और पहली ये जो यहाँ पे जो मैदान है, इस मैदान से रैली की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे इसका शुभारंभ होगा और जो सामने वाला मंच है, इस मंच से जेपी नड्डा पहले जो बड़ी तमाम यहाँ लोग पहुँचेंगे उनको संबोधित करेंगे। ठीक 12:30 बजे जेपी नड्डा यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद यहाँ से जो एक रोड शो के माध्यम से जो रथ भाजपा ने तैयार किए हैं, उन रथों को लेकर यहाँ से निकला जाएगा। उसके बाद सीधे यहाँ से जो भीमगोड़ा चौक है, भीमगोड़ा चौक पहुंचेंगे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी भीमगोड़ा चौक की है। और उसके बाद हम भीमगोड़ा चौक से आगे की 500 मीटर की दूरी की बात करें तो फिर वहाँ से हर की पौड़ी पड़ती है। हर की पौड़ी चौक पर एक बड़ी थोड़ा वहाँ रुकेंगे वो 5 मिनट के लिए। उसके बाद जनसभा को लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीधे रोड शो करते हुए मुख्य बाजार होते हुए चंडी पुल के जो यहाँ का मनसा देवी मंदिर का गेट है उससे निकलते हुए सीधे मुख्य बाजार होते हुए वो फिर सीधे जाएंगे वहाँ पे शिव मंदिर चौक, यानी कि शिव मंदिर चौक मुख्य पड़ाव होगा। वहाँ पर 5 मिनट के लिए फिर वो जो वहाँ की लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो जनसभा में लोग होंगे, जो यहाँ पर रथ में लोग होंगे, वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम तरह से तैयारियां यहाँ की जा रही हैं और ये कहा जा सकता है कि भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। विकास जी हमारे साथ है। विकास जी, किस तरह की तैयारियां हो गई हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या रहेगा पूरा? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हरिद्वार आ रहे हैं। अभी इस पंतदीप मैदान में 12 बजे एक बहुत बड़ी जनसभा है और इस जनसभा के बाद एक बहुत बड़ा रोड शो पूरे शहर में है, जो हर की पौड़ी से होता हुआ शहर में होता हुआ और तुलसी चौक पर समाप्त होगा। माँ गंगा को प्रणाम किया जाएगा, माँ गंगा का आशीर्वाद दिया जाएगा। और आज इस पूरे हरिद्वार में उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जाएगा। कितने आ रहे हैं, कितने लोग लाए, कितने विधायकों को क्या कहा है? ऐसा ना, ये केवल आज जो यहाँ कार्यक्रम में एक विधानसभा की संख्या रहेगी। विधायक तो पूरे जिले के रहेंगे, लेकिन हरिद्वार विधानसभा से मुझे लगता है 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता आज इस मैदान को भरने का काम करेंगे। और ज़बरदस्त उत्साह है। हज़ारों वाहन, पूरे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, सभी कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र से निकलने की तैयारी में। और मुझे लगता है 11 बजे तक इस मैदान में पैर रखने की जगह। कितने बजे का कार्यक्रम इस मैदान में? नड्डा जी संभवतः 12, सवा 12 तक यहाँ आ जाएंगे। जैसा देखिए 12:15 बजे नड्डा जी इस मैदान में आ जाएंगे और जिस तरह से इनका कहना है विकास जी का कि 12 बजे के आसपास वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जनसभा की शुरुआत भी होगी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जहां जहां से ये पूरा रोड शो आगे बढ़ेगा वहां से लोग इससे जुड़ते जाएंगे, ऐसी भी तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, जब पहुंचेंगे नड्डा तो वो तस्वीरें दिखाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अल्मोड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने एड्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल की तर्ज पर सुख सुविधाएं दी जाएंगी। सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। मैं
यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूँ कि एक बार आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका दे के देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया, बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियाँ, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, ना रोजगार के लिए कुछ करेंगी, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी, ना महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, ना बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगी। ये धोखा देती रहेंगी। आप आम आदमी पार्टी को मौका दे के देखिए, आप हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कोटद्वार से खबर है। कोटद्वार में नदियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माना है कि वन क्षेत्र की नदियों में चैनलाइजेशन के नाम पर नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर डीएफओ दीपक कुमार को देहरादून मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने डीएफओ से अवैध खनन के बारे में जानकारी मांगी तो डीएफओ दीपक कुमार ने अवैध खनन होने से इनकार कर दिया। हालांकि जब उन्होंने नदियों का निरीक्षण किया तो नदियों में अवैध खनन की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद अभी एक्शन लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत। ये बड़ी खबर है, 3 जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का उद्घाटन वो करने वाले हैं। शेरपुर, नवीन मंडी और पनियाला रोड पर बनी बैंक शाखाओं का उद्घाटन होगा। आज रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत। जानकारी ये है कि 3 जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का उद्घाटन वो करेंगे और साथ ही शेरपुर, नवीन मंडी और पनियाला रोड पर बनी बैंक शाखाओं का उद्घाटन करते हुए धन सिंह दिखाई देंगे। शाम करीब 6 बजे रुड़की पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि शाम को 6 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में ठंड कितनी है ये आपको बताते हैं, यानी कि मौसम का हाल बताते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में आज फिर करवट ले सकता है मौसम। आज बारिश और बर्फबारी होने की मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है। पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी से मैदान में शीतलहर भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपके सामने है, उत्तराखंड में आज फिर मौसम में तब्दीली दिखाई दे सकती है। ऐसी जानकारी है कि आज बारिश और बर्फबारी होने की मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है। बारिश और बर्फबारी से मैदान में शीतलहर शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से खबर है, मौसम ने फिर बदली करवट। हर्षिल घाटी में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। ये हर्षिल घाटी से जुड़ी हुई खबर है कि 0 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। हर्षिल घाटी में नदी, नाले, झरने का पानी जम चुका है। अब यहाँ पर स्थिति किस तरीके से खराब हो रही है स्थानीय लोगों के लिए, वो भी आप समझिए। मौसम ने फिर करवट बदली। हर्षिल घाटी में 0 डिग्री से नीचे तापमान पहुंचा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जोशीमठ के नीति घाटी में तो सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। यहाँ अमूमन बहने वाला पानी फ्रीज हो चुका है। यहाँ रात में तो तापमान -8 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस वक्त यहाँ भारतीय सेना के जवान ही मौजूद हैं। स्थानीय लोग शीतकाल में यहाँ से निचले प्रवास पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग का फाटो जोन 2 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जोन जाने के लिए अब नेचर गाइड को साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए वन प्रभाग फाटो जोन में 50 नेचर गाइड की भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है। जोन फाटो के लिए 50 नेचर गाइड रखे जाने हैं, जिसके लिए हमने विज्ञप्ति निकाली है। जो आवेदन करना चाहते हैं वो 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत समस्त निवासी और कॉर्बेट के ईडीसी, कॉर्बेट की परिधि के अंतर्गत ईडीसी मेंबर इसको अप्लाई कर सकते हैं।